अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परअसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोपड़ी में बैठी थी और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज़्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, ये झोपड़ी तेरे लिए पनाह गाह है। तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी। नूर बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं। मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें नूर पर टिक गईं जो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थी। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रहमत झोपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। आंखें बंद की और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उस सन्नाटे को नूर की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रहमत घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि नूर धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकारमय दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी नूर, क्या बात है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? नूर ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रहमत, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा रहमत शशधर रह गया। उसने हैरान होकर कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रहमत, मैं वह नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूँ। फकीर के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने साकित होकर सुना जब नूर ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। ये सुनकर बाबा रहमत के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोला, क्या वाकई तू आत्मा है? ये मानना मेरे लिए कठिन है। नूर ने धीरे से कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, यह कुछ